बैक टू माय चैनल। दिस इज मधुमिता एंड इस साल के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में आई गॉट रैंक 86 एंड इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग विद यू कि जो एथिक्स का पेपर होता है GS4 का, उसको कैसे अप्रोच करना है, कौन कौन सी बुक्स आपने फॉलो करनी है, टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहता है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द फॉर्मेट ऑफ दिस एग्जाम। 250 मार्क्स का एग्जाम होता है, 3 आवर्स का, 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सेक्शन ए में आपके आते हैं क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी में आती हैं केस स्टडीज। जो आपके क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के होते हैं, और जो आपकी केस स्टडीज होती हैं 6 इन नंबर, 20 मार्क्स ईच। तो अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा? गूगल कर लीजिए, सिलेबस आपको पूरा वहाँ पे मिल जाता है। नहीं तो अगर आप ये बुक खरीदते हैं लेक्सिकन, जो कि बहुत पॉपुलर बुक है एथिक्स की प्रिपरेशन के लिए, इसके फ्रंट पेज पे भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। मैं कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पे बता भी देती हूँ, जब आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे है जनरल स्टडीज 4 का, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको प्रॉपरली। इसमें है यूनिट्स हैं आपकी 1 2 3 4 7 यूनिट्स हैं। एक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, उसके बाद एटीट्यूड, आफ्टर दैट वी हैव इमोशनल एप्टीट्यूड, उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक सर्विस वैल्यूज, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। तो बेसिकली जो एथिक्स का पेपर है वो डील किस चीज़ के साथ करता है, मोटा मोटा बताती हूँ मैं आपको कि एथिकल कंसर्न्स इन गवर्नेंस, करप्शन का चैलेंज है, अकाउंटेबिलिटी का चैलेंज है, उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी, वर्क कल्चर इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, सिटीजन चार्टर, सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, अगेन चैलेंज ऑफ करप्शन। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ब्रॉडली यहाँ पे है कि एथिक्स का, गवर्नमेंट का जो काम हम करते हैं, जो ऑफिशियल्स वर्क करते हैं गवर्नमेंट के लिए, उनका और एथिक्स का क्या इंटरफेस है और कैसे ये एक प्रॉब्लम बन चुकी है और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ इसमें होती हैं। तो वी टॉक्ड अबाउट द फॉर्मेट एंड द सिलेबस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि सिलेबस को कवर कहाँ से करोगे। सिलेबस की कवरेज से भी पहले आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, वो ये है कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आए हुए हैं पिछले ईयर्स में। तभी आपको पता चलेगा कि कंटेंट कैसा एक्सपेक्ट करती है यूपीएससी, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसा कंटेंट आपने उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए जो मैंने बुक यूज़ की थी, दिस इज़ द जनरल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। तो इसमें GS 1 2 3 करके सब है, अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक है, और इसमें आपको पिछले साल के पेपर्स मिल जाएंगे। तो इसमें से एक बार देख ज़रूर लीजिए, एक बार रीडिंग लगा लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अकॉर्डिंगली किस टाइप का कंटेंट मुझे प्रिपेयर करना है। तो ये तो हो गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। नाउ लेट अस गेट बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन कि सिलेबस कहाँ से टॉपिक्स करूँ मैं। जो मैंने बताया सिलेबस वो कहाँ से, एक तो आपकी ये बुक है, बट इसका लिमिटेशन ये है कि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत है, बट वो उस फॉर्मेट में नहीं है कि आप एग्जाम में एज इट इज़ इसमें से कॉपी करके लिख दो। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो इस फॉर्मेट में भी होंगे, लेकिन कुछ नहीं भी हैं। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस में बड़ा एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन इसमें है, बट जब बात आती है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की एग्जाम में, तो उस फॉर्मेट में इसमें नहीं मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? वहाँ पे आपके पास ये बुकलेट है वाजीराम की, जिसमें इन्होंने सिलेबस कवर किया हुआ है पूरा, और आपको डेफिनेशन अच्छे से दी हुई है कि इमोशनल इंटेलिजेंस की 2 लाइन की डेफिनेशन ही है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे सिविल सर्वेंट को हेल्प करती है वो भी इसमें दी हुई है। हर एक टॉपिक को इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ इंडेक्स, ये पूरा इनका इंडेक्स है। सिलेबस के हर टॉपिक को यहाँ पे इन्होंने अच्छे से कवर किया हुआ है। और एक सैम्पल टॉपिक लेते हैं सिटीजन चार्टर। तो एक बार मुझे पेज नंबर देखना पड़ेगा, 71 इज़ अ पेज नंबर, एंड आई वुड एक्सप्लेन टू यू कि कैसे इनका प्रोसीजर जो मैंने हाईलाइट करके कैसे कैसे पढ़ा है। तो ये मैंने वर्क कल्चर का निकाल लिया शायद, हाँ जी, वर्क कल्चर से ही करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क कल्चर। सो हियर इन द इंट्रोडक्शन आई हैव हाईलाइटेड द पोर्शन वर्क कल्चर के डेफिनेशन को, जो दिखाता है कि मैं एग्जाम में अगर मुझे वर्क कल्चर पूछ रहे तो मैं क्या लिखूंगी, वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव वर्क कल्चर, एंड आफ्टर दैट एडवांटेजेस क्या हैं पॉजिटिव वर्क कल्चर के, एंड फाइनली रिकमेंडेशंस ऑफ द ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो कि सेकेंड ARC है, उसकी 4th रिपोर्ट, क्योंकि इसमें टोटल 15 रिपोर्ट्स हैं, उसकी 4th रिपोर्ट विच इज़
अंडर द हेड एथिक्स एंड गवर्नेंस उसकी रिकमेंडेशन कि वर्क कल्चर ऐसे है, ये होता है वर्क कल्चर, इसके एलिमेंट्स ये हैं और प्रेजेंटली वर्क कल्चर में क्या ड्रॉबैक्स हैं, तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव कैसे किया जाए वो आपको बताया हुआ है। यहाँ पे रिकमेंडेशंस दी हुई हैं ARC की। तो अब ये ARC है क्या? ARC सेकेंड ARC फोर्थ रिपोर्ट इज दिस बुक, इज दिस मटेरियल विच यू गेट इन द मार्केट, फोटोस्टैट में आपको मिल जाता है। दिस इज थिक, काफ़ी मोटी बुक है ये, तो आपको रीडिंग तो एक बार लगा लीजिए ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कुछ एक फ्रेजेस भी अच्छे अच्छे हैं, कोट्स इसमें अच्छे हैं जो आपको ऐसे में भी हेल्प कर सकते हैं। तो आप रीड कर लीजिए और हाईलाइट कर लीजिए जो आपको लगता है कि आप एग्जाम में यूज़ करेंगे, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ रिकमेंडेशंस को ही रिवाइज कर सकते हैं जो एंड में इसके दी हुई है। बॉक्स बना के भी दिए हुए हैं, आई विल शो यू, बॉक्स बना के भी दे रखे हैं आपको। ये थोड़ा फोटोस्टैट ब्लैक एंड व्हाइट है ना, तो बॉक्सेस नहीं दिख रहे, बाकी यही पोर्शन है, ये रिकमेंडेशन का ही पोर्शन है। आपको एग्जाम में सिर्फ वही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, और उसके एंड में भी रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, तो वहाँ पे भी आप सिर्फ उन रिकमेंडेशंस को याद करके वही लिख सकते हैं। जैसे कि इस साल हमारा एक क्वेश्चन आया था कि जो ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स होते हैं बट वो कुछ मिस्टेक कर देते हैं, तो आप उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये वाला टॉपिक पे रिकमेंडेशन दिया हुआ है डायरेक्टली ARC में, जो कि चैप्टर नंबर भी बता देती हूँ आपको मैं। चैप्टर नंबर है, लेट मी जस्ट चेक वंस, इट इज चैप्टर नंबर 7, प्रोटेक्टिंग द ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट। तो डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे था, अगर आपने रिकमेंडेशंस पढ़ी हैं, याद कर रखी हैं, तो आप वहाँ पे उसको लिख सकते थे एग्जैक्टली, और वहाँ पे पूरे नंबर आपको मिल जाते। तो ये सारे सोर्सेज थे जो आपको सेक्शन A में हेल्प करेंगे, और ये सेक्शन D में था ये वाला क्वेश्चन ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट वाला, तो सेक्शन D में भी हेल्प करेगा। एडिशनली जो सेक्शन D है दैट इज अबाउट केस स्टडीज, तो उसको कैसे टैकल करना है। पहले तो आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखिए कि किस टाइप की केस स्टडीज आई हुई हैं, फिर अब केस स्टडीज के तो देख लिए कि कैसे आई हुई हैं, आप कैसे करेंगे उनको, क्या उनका स्टाइल है, क्या अप्रोच है। वो मैंने ये विजन की केस स्टडीज 55 केस स्टडीज हैं इसमें, मैंने ये यूज़ की थी, सारी मैंने पढ़ी और उनका स्टाइल एनालाइज किया, मतलब क्वेश्चन पढ़ के एनालाइज किया कि इन्होंने कैसे लिखा है। मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने किया था। हाईलाइटेड दी थिंग्स, कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होती है एथिक्स के पेपर में, आपको वही लिखनी होती है, तो ये उस लैंग्वेज में लिखी हुई थी, मैंने वो हाईलाइट कर लिया कि कुछ टर्म्स जैसे आपकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एफिशिएंट कंडक्ट, एथिकल डायमेंशन, then you have moral dilemmas, these are all specific terms which you have to use। तो वो सारी इसमें मैंने इस टाइप से हाईलाइट कर ली थी कि मैं अपने पेपर में उनको यूज़ कर पाऊँ। और लकीली ऐसा हुआ कि 2 केस स्टडीज़ तो डायरेक्टली इसमें से आई थी, जो मैं एग्ज़ाम हॉल के बाहर बैठ के पढ़ रही थी, तो दोनों वो इसमें से आ गई और मेरा वहाँ पे बहुत टाइम सेव हो गया। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। विजन IAS की 55 केस स्टडीज़ की बुकलेट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक अलग से टेस्ट सीरीज़ ली थी एथिक्स की, GS कोड की, जिसमें 6 टेस्ट थे। तो उन्होंने गाइडलाइंस भी कुछ हमें प्रोवाइड करी थी, केस स्टडीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, देख सकते हैं, बहुत पतली से 4-5 पेज हैं ये, और इनमें आप देख सकते हैं कि कैसे अप्रोच करना है केस स्टडीज़ को, स्टार्टिंग कैसे करनी है, फिर अपने जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे 1 बाय 1 आप कैसे ऑप्शंस उसमें देंगे, क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, वो सारा इसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हमारे सारे सोर्सेज थे। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि एक काम आप और कर सकते हैं कि जो पास्ट ईयर टॉपर्स हैं उनकी बुकलेट्स भी आप लगा के देख लीजिए कि उन्होंने कैसे कैसे अप्रोच किया हुआ है केस स्टडीज़ को और क्वेश्चंस को, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी वहाँ से मिल जाएगी। तो एथिक्स के पेपर में यही था। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, फाउंड इट यूजफुल, देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक इट and subscribe to the channel. Thank you very much.